अच्छा जी, अब हम एक सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर किसी के साथ ये मसला होता है, कभी न कभी होता है। वो मसला है बेसिकली नाखून का गोश्त में बढ़ जाना। असल में नेल्स कट करते हुए, ट्रिम करते हुए अक्सर ये होता है कि किसी गलत एंगल से काट दिया है, कुछ इस तरीके से कर दिया तो वो अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो एक बढ़ना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। अच्छा, हाथों के नाखून में ऐसा कमोबेश होता है, लेकिन पाँव के नाखून में ये अक्सर ये शिकायत देखने में आती है और लोग फिर ये है कि जूते पहनने से बिल्कुल समझे कि कासिर रह जाते हैं, चलने में तकलीफ अपनी जगह होती है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी हो जाता है, सूजन भी हो जाती है। तो क्या वजह है इसकी, क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए आप सबके जाने माने और पहचाने डर्मेटोलॉजिस्ट खुर्रम मुशीर साहब। खुर्रम साहब, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया लगता है गर्मी आपका। के असरात आप पे बहुत ज़्यादा हो गर्मी रहे के हैं। असरात मगर खुदा का शुक्र है कि उस तरह की गर्मी नहीं है जो जून हाँ, में थी। अल्लाह का शुक्र मगर है। समझे फिर भी ठीक ठाक है, आप ठीक-ठाक हो रही है, वो ब्रोस बन जाते-जाते सकते अपने हैं। असरात दिखा रही जी होती जी, है। जाते जाते अच्छा, आखिरी। अब भाई जी, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मैं भी इंपॉर्टेंट इससे टॉपिक कभी न है कभी जी। कोई ना बिल्कुल कोई शिकार बिल्कुल रहता है। ये क्या बिल्कुल। चक्कर क्या होता है? क्यों होता है अच्छा, ये एक तो गोश्त? इसाक बड़ा इसमें आप बड़ी सारी चीज़ें। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं अब बेसिक चीज़ों से पहले अनकॉमन चीज़ पे जाऊँगा। एक बहुत सारी बेगमात होती हैं हुँ, जो मैनीक्योर और पेडिक्योर की बड़ी शौकीन दिलदादा होती होती हैं। हैं, बड़ी दिलदादा होती हैं। हुँ, अच्छा, वो खामखा उनको ज़रूरत है या नहीं है, वो खामखा मैनीक्योर पेडिक्योर करवाई चली जाती हैं। हाँ, और उससे क्या होता है, जब आप वो कहलाता है ओवर जेलस। अगर ओके। आप बहुत ज़्यादा मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं, हाथ पाँव आपको जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। इसी से एक लिंक साइकेट्रिक डिसीज भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडीज़, यस। ओसीडीज। ठीक, वो हाथ आपने उसका तो मुस्तकिल बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना बहुत ओसीडी का। ब्रॉड है, हाँ, उसका एक ये पार्ट है कि ठीक अगर है। आप हाथ पैर मुस्तकिल सफाई की रगड़ाई के जा रही हैं, फाइलिंग करिए, तो आपकी क्यूटिकल्स चले जाते हैं, ओह! आपके नाखून बड़े नरम हो जाते हैं। और हुँ। बिल्कुल ये जो साइड के क्यूटिकल्स हैं, ये जैसे बहुत सारे बच्चों को नेल बाइटिंग की आदत जी, होती जी, है, जी, जी, वो जी। यूं करते हैं, उससे एक तो होता है। सेकंड ये जो खवातीन खासतौर पे मैनिक्योर पेडिक्योर की बहुत शौकीन होती हैं। हुँ, थर्ड क्या होता है, बेचारी बहुत सारी खवातीन जो कुकिंग डेफिनेटली करती हैं, तो बहुत उनका मसालों में हाथ और जाते हैं। आटा गूंदने में, बर्तन धोने में, बच्चों की नैपी चेंज करने में। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे हुँ, शेफ हो गया या हुँ, नाई होते हैं, हुँ। ठीक है, या फिर कोई सर्जन जो स्टाफ होता है, तो उनका हाथ भी पानी में, तो उससे तंदूर क्या होता वाले है, हो गए हमारे भाई, दूध वाले हो गए या तंदूर फिर वाले। बिल्कुल बिल्कुल वो भी हो गए जी। अच्छा अच्छा, दूध वाले भी हो गए, हाँ, हमारे इस तरह के बेकरी वाले काम करने वाले हो अच्छा, गए, उनका हाथ बहुत मुस्तकिल पानी में रहता है। अच्छा। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे लोगों को एक मुस्तकिल आदत होती है, वो कहलाती है हैबिटिक डिफॉर्मिटी। अच्छा, बैठे हुए हैं, पैरों के नाखून को वो कर रहे हैं, हुँ, हाथों के नाखून को खींच रहे हैं ओके, और जाके क्यूटिकल को निकाल रहे हैं। उससे आप क्या करते हैं कि आप उसका बेड, जो आपका नेल बेड होता है, हाँ, उसकी पोजीशन खराब कर देते हैं। ओके, आज उससे उसको खराब करने से क्या होता है, वो अपनी जगह से, अपने सतह से वो थोड़ा सा उखड़ जाता है। अच्छा और चलें ये तो जी हाथों के नेल्स का हो गया ना, जी पाँव के नाखूनों में कई लोग होते हैं कि जी, जो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते लेकिन वक़्त पे ही आने पे काटते हैं। अब ये बिल्कुल। जो अंगूठे वाला नाखून जी बिलख़ुसूस होता है, जी उँगलियाँ जी, तो इतना तंग नहीं करती, ये जो बिल्कुल। पाँव के अंगूठे का नाखून होता है, जी, ये अंदर जो है वो गड़ जाता है। देखिए इसकी तो 5 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो बहुत सारे, ख़ास तौर पे ये ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में होता है। ओके, एक तो उसकी वजह ये है कि सारा दिन आप ऑफ़िस में जूते मोज़े पहने हुए हैं, ओह हो! स्वेटिंग हुए चली जा तंग रही है, जूते पहने हुए तंग हैं। जूते पहने हुए हैं, या सारा दिन अंदर स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ख़ास तौर पे जो सर्दियों में बहुत सारे बरतानिया वगैरह में लोग क्या करते हैं कि रात को पूरे काम से आते हैं, जॉगर्स पहन के ही सो जाते हैं, ओह ठीक हो! है। सर्दी से थर्ड, बचने के लिए। हाँ, सर्दी की वजह से उससे क्या होता है कि आपका जो नेल बेड है और क्यूटिकल्स हैं, वो बिल्कुल उनमें फंगस और डेवलप होना शुरू होती है, जो जी, साइडों से ब्राउन और ग्रीनिश दिखती है। उसको होने से क्या होता है कि आपका, जब आप नेल को नॉर्मली कट करते हैं, तो वो सही पैटर्न में कट नहीं होता, ओह! वो एक साइड से ज़्यादा दब जाता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपका गोश्त, आपका क्यूटिकल, वो अंदर होने के बाद जब वो कटता है, उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगल सब होता है, उससे स्वेलिंग होती है, उससे इन्फेक्शन होता है। और हुँ, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे सर्जिकल रिमूवल भी, इसका एक सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट भी है, मगर बहुत सारे क्वैक्स क्या करते हैं, पहली फुर्सत में इन्फेक्शन ख़त्म किए बगैर हुँ, आप उसका पूरा नेल बेड को अपनी जगह पे बिठाए बगैर सर्जरी कर देते हैं, उसको नेल को पूरा काट देते हैं। नेल उखाड़ देते ने हैं। ओह कहते हो! हैं ये नेल आपका डेड हो रहा है, मैं आपका नेल रिमूव कर देता हूँ, उससे नया आएगा।
एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इंसिजन कहलाती है। अच्छा, बार बार आप नेल रिमूव करेंगे तो उससे उसका जो पैटर्न आने का होता है वो बिल्कुल जैसे अगर आप दांत किसी के रिमूव करें तो दोबारा आएंगे भी नहीं दूध के दांत के बाद, जैसे बच्चे जबान फेरते हैं तो ये आपका नेल टेढ़ा आना शुरू हो जाता है। उसका टेढ़ा आने की वजह से कभी एक साइड उसकी कवर्ड होती है, कभी दूसरी साइड कवर्ड होती है, उससे इन्फेक्शन आता है, आपके नेल खराब होते हैं पूरा। और ये इन्फेक्शन ये मामूली चीज़ नहीं है कि वहीं तक रह जाए, ये पूरे आपके हाथों पैरों से फैल के आपको बुखार की कैफियत में भी ला सकता है, ठीक है। और आपको बहुत शदीद किस्म का उसमें से ऊजिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है। 5 डिजीजेस बड़ी कॉमन है। मुझे जी अच्छे चले 5 डिजीजेस। ओनिकोमाइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन, पैरोनेकिया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटरडिजिट्स आपकी जो होती हैं, टीनिया कहलाता है, चौथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इम्पिटाइको। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है नेल को बार बार। अच्छा, तो चलें अब इसके अंदर ये तो चलें आपने बता दिया सारा, क्या करें अब इसका इलाज क्या है? मिसाल के तौर पर नाखून गलत कट गया और नाखून आपके गोश्त में घुसा जा रहा है, लेकिन अभी उसने डैमेज उस लेवल का नहीं किया, क्या करें? देखिए, फौरी तौर पे आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत सारे जीपीज भी ऐसे होते हैं, उसको सही मैनेज करते हैं। पहले आपको जाके जहाँ पे उसको फाइलिंग करनी है, जितना फाइल करना है वो किया जाएगा। अगर गोश्त के अंदर गया है तो उसको रिमूव किया जाएगा। साथ में उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी या एंटी फंगल दिया जाएगा। कुछ नेल पेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैस्टेलानीज एक पेंट कहलाता है, एक फॉर्मूला है, वो एंटी फंगल एलिमेंट का होता है, वो लगाया जाता है। थर्ड, आपको ख्याल ये करना है कि आप हाथ पैर धोने के बाद उसको गीला ना रखें, या किचन के काम के बाद उसको गीला, बच्चों की नैपी के बाद गीला ना रखें, खुश्क रखा करें। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो हम समझते हैं कि सिर्फ ऊपर लगाने से काम हो जाएगा, पूरा आपका सर से लेके पैर तक, खास तौर पे ये जो स्किन है ये कोई अलग छिलका नहीं है, स्किन का ही एक्सटेंशन है नेल। तो अगर आपकी डाइट में लहमियात नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, तो कभी जी प्रोटीन नहीं है ना, हाँ बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, देखिए तो फिर डेफिनेटली आप देखें कि लोग क्या करते हैं। अच्छा, प्रोटीन, एक तो हमारे यहाँ प्रोटीन का मतलब है कि जब तक 4 बकरे और 2 दम्बे ना खा जाए प्रोटीन नहीं आएगा। ये एक इतना बड़ा मिथ है। ढेर बोटियों का, ढेर बोटियां। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, अगर खवातीन दरमियानी साइज की 3 बोटियां वीक में लेती हैं तो उनके गोश्त वाला प्रोटीन एनफ है, और मर्द इसकी डबल, ठीक है। सेकंड चीज, आप विटामिन जरूर लें, और खुदा के लिए ये ध्यान में रखें, विटामिन से आप कभी मोटे नहीं होंगे जब तक विटामिन अकम्पनीड बाय बिरयानी, कुन्ने, नहारियां, पिज्जा। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि जो विटामिन की आप बात कर रहे हैं, अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी बॉडी जो फूड्स आप ले रहे होते हैं उसके अंदर से खुद ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, हमें कब ज़रूरत होती है किसी विटामिन की? देखिए, एक तो 25 साल के बाद, ठीक है, बच्चों को भी आजकल, हम जो रह रहे हैं बड़े शहरों में, हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, और हम रोजाना क्या हो गया, घर में एक ही पैटर्न, आलू लोग खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बोटी गोश्त खा रहे हैं, चेंज नहीं ला रहे। तो जब तक आपको वो कहते हैं ना बैलेंस डाइट, तो एक विटामिन तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। वो कौन सा? डी नहीं, ए टू जी, जिसमें जिंक खास तौर पे हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, फौलाद हो, पोटेशियम हो, कोबाल्ट हो, और ख़ास तौर पे कॉपर होना, ये आपके नाखूनों के लिए बड़ा, सल्फर, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक आपको विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड जितना खाते हैं आपकी बॉडी तो फूलती है, नेल भी आपको शायद सुर्ख लगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि इसके अंदर विटामिन का, तो कैसे आपको पता होगा कि कौन सा विटामिन ठीक है? मार्केट में तो ढेर लगे होते हैं मुख्तलिफ नामों के, तो हाउ टू चूज? ये आपने बहुत सही बात की। अच्छा, एक तो वो, अब तो मार्केट के बाद एक सबसे खतरनाक चीज़ आई है, गूगल। उस पे जाके इस कंपनी के वो विटामिन खा लो तो आप गोरे हो जाएंगे, इस कंपनी के वो खा लो तो आपके बाल 15 दिन में लंबे हो जाए। नहीं, आप कभी भी नहीं। और वो ओवर डोजेज भी नहीं होना चाहिए। आप अपना एक दफ़ा डॉक्टर से एक अच्छा सा अपने आप का टेस्ट करवा लें, फिर उसके बाद फिर आप जरूर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा जी।